तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। एक ऐसे नेता जिन्होंने आजाद हिंद फौज का संगठन किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और एक ऐसे नेता जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर रहते हुए भी देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रहस्य है। उनके मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए वक्त वक्त की सरकारों ने कई कमेटियां बनाई, लेकिन आज तक कोई भी कमेटी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाई। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बन गई? वो कौन से सवाल हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के साथ जुड़े हुए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक जहाज दुर्घटना में हुई। 20 अगस्त 1945 को उनका वहीं ताइवान में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद 23 अगस्त 1945 को पहली बार जापान के रेडियो के जरिए दुनिया के सामने नेताजी की मौत की खबर सामने आई। जहां एक तरफ पूरा देश सोग की लहर में था, दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज के सिपाही ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि नेताजी अब उनके बीच नहीं रहे। उन सब लोगों का यही कहना था कि अंग्रेजी हुकूमत नेताजी को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए जापान ने नेताजी की मौत की झूठी अफवाह दुनिया में फैलाई और उनको चुपके से रशिया भेज दिया, ताकि जब देश आजाद हो और स्थिति उनके अनुकूल हो, नेताजी तब हिंदुस्तान वापस आ सके। सन 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर हालात ये थे कि काफी लोग ये मानते थे कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये विश्वास था कि वो अभी जिंदा हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई जिसके मुताबिक नेताजी का कत्ल अंग्रेजों द्वारा रशिया में किया गया था। इसके अलावा समय समय पर नेताजी की तस्वीरें कभी चीन में और कभी रशिया में भी पाई गई, लेकिन उन सभी तस्वीरों को भारतीय सरकार ने फेक करार दिया। नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में भी समय समय पर लोगों द्वारा नेताजी को देखने के दावे सामने आए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी यूपी के गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी महाराज ने, जिनकी मौत सन 1985 में हुई। बहुत सारे लोग उस वक्त भी और शायद आज भी यही मानते हैं कि भगवान जी महाराज कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनका यह कहना था कि जब देश को आजादी मिली उसके बाद नेताजी हिंदुस्तान वापस लौट आए और वो एक गुमनामी का जीवन जीने लगे। इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण थे। पहला ये कि गुमनामी बाबा की मौत के बाद जो दस्तावेज, जो पेपर्स बरामद किए गए, वो सीधे सीधे यही संकेत करते थे कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी महाराज कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि चंद्रशेखर आजाद की तरह नेताजी भी बेस बदलने में माहिर थे। सन 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब आखिरी बार नेताजी हिंदुस्तान छोड़कर विदेश गए, उससे पहले अंग्रेजों ने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद किया हुआ था। उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी नेताजी पठान के भेष में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर देश से बाहर जाने में कामयाब हो पाए थे। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए और नेताजी की मौत का सच पता करने के लिए भारतीय सरकार ने समय समय पर कुल 3 इंक्वायरी कमीशंस बनाए। सन 1956 में शाहनवाज, सन 1970 में जस्टिस घोसला और सन 2006 में जस्टिस मुखर्जी इंक्वायरी कमीशन। शाहनवाज खान और जस्टिस घोसला की अगुवाई में बनाए इंक्वायरी कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी। इस रिपोर्ट में अहम किरदार निभाया कर्नल हबीबुल रहमान ने। कर्नल हबीबुल रहमान नेताजी के एक खास आदमी थे और 18 अगस्त 1945 के दिन वो नेताजी के साथ ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जहाज में आग लगने के बाद नेताजी का सारा शरीर झुलस गया। उसके बाद वो कोमा में चले गए और उसी शाम नेताजी की ताइवान में मौत हो गई। लेकिन सन 2006 में जस्टिस मुखर्जी की अगुवाई में बने इंक्वायरी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट एकदम अलग थी। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त 1945 के दिन पूरे ताइवान में कोई जहाज दुर्घटना हुई ही नहीं थी। तो अगर कोई जहाज दुर्घटना नहीं हुई, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, तो नेताजी की मौत कैसे हो सकती है? इतना ही नहीं, उन्होंने शाहनवाज और जस्टिस घोसला इंक्वायरी कमीशन पर उंगली उठाते हुए यह भी बताया कि इन दोनों इंक्वायरी कमीशंस ने कभी भी ताइवान जाकर नेताजी की मौत की इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में रहकर की। इतना ही नहीं, जस्टिस मुखर्जी का यह भी दावा था कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी महाराज कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए वो कभी ठोस सबूत नहीं दे पाए।
दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर फ्रांस की एक खुफिया एजेंसी का भी दावा था कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि सन 1945 में नेताजी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो रशिया चले गए थे। लेकिन आज तक फ्रांस की सरकार ने उन सबूतों को ना ही तो पब्लिक के सामने रखा और ना ही कभी हिंदुस्तानी सरकार को उन सबूतों को सौंपा। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो सन 2017 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर एक RTI किया गया, जिसके जवाब में होम मिनिस्ट्री ने एक अहम बात बताई। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी सरकार शाहनवाज और जस्टिस घोषला इंक्वायरी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट को अपना आधार बनाकर यही मानती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान में ही हुई थी। दोस्तों, इन सभी बातों से कई सवाल पैदा होते हैं कि सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी वक्त नेताजी रशिया से हिंदुस्तान क्यों नहीं लौटे? आजादी के बाद क्यों ब्रिटिश सरकार ने रशिया में उनका कत्ल कर दिया? गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी महाराज अगर वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे तो फिर वो क्यों आजाद हिंदुस्तान में भी एक गुमनामी का जीवन जी रहे थे? और अगर हम दूसरी तरफ ये मान लें कि वाकई में नेताजी की मौत सन 1945 में हुई थी, तो दुर्घटना के बाद अस्पताल ले जाते हुए अस्पताल में इलाज के दौरान या फिर मौत के बाद अंतिम संस्कार के वक्त क्यों आज तक नेताजी की एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है? अगर वाकई में नेताजी की मौत ताइवान में हुई थी तो उस वक्त क्यों उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया? ये वो सारे सवाल हैं जो नेताजी की मौत को रहस्य बना देते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, आजादी के बाद हिंदुस्तान की रशिया में पहली दूत भी थी। सन 1949 में जब वो अपना कार्यकाल खत्म करके वापस हिंदुस्तान लौटी तो एक पब्लिक मीटिंग के दौरान सबके सामने उन्होंने कहा कि रशिया में उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा कि अगर उसका नाम जाहिर हो जाए तो जितनी खुशियां देश में 15 अगस्त 1947 वाले दिन मनाई गई थी, उससे ज्यादा खुशियां देश में दोबारा फिर से मनाई जाएंगी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेज पर गए और उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आगे बोलने से मना कर दिया। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि विजय लक्ष्मी पंडित किस इंसान के बारे में बात कर रही थी? क्या वो वाकई में नेताजी के बारे में बात कर रही थी या किसी और इंसान के बारे में? तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर। आप लोगों का क्या मानना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।